नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। पहलगाम का जो वारदात हुई तो ऐसे लगा कि जैसे किसी देश ने एक ऐसा काम कर दिया जो पूरी सृष्टि में किसी भी देश में नहीं हुआ होगा। और ये महसूस हुआ पाकिस्तान के विषय में कि जिन हाथों में किताबें थी अब बंदूक थमाई जाती है। धर्म के नाम पर नफरत की आग लगाई जाती है। हर कतरा खून का अब इंकलाब बोलेगा, भारत अब सहन नहीं उसका जवाब बोलेगा। छुपे हैं जो अंधेरों में डर के पर्दे में, उन तक भी पहुंचेगा अब रोशनी का गर्जने में। शांति की धरती है ये कश्मीर के विषय में, मगर कमजोर नहीं। जो टकराएगा भारत से वो फिर शोर नहीं कर पाएगा। अब शहीदों की चिता से उठेगा संकल्प नया। हर बर्बरता का उत्तर होगा अब क्रांति नाम दिया। ना माँ रोएगी ना बेटा झुकेगा, अब भारत आतंक से सीधा लड़ेगा। और अगर पाकिस्तान बीच में आएगा तो पाकिस्तान को भी धूल चटा दी जाएगी। आज देश का हर बच्चा इस विषय में सोच रहा है। और इसी सिलसिले में जो SGR हवाई अड्डा है, वहाँ यात्रियों का जो आगमन है, यहाँ से दिल्ली से और जगहों से जो लोग यात्रीगण बाई एयर जा रहे थे, वहाँ पर भारी गिरावट देखने में आई है। श्रीनगर में सरकार ने आज कश्मीर में जो पर्यटन स्थल थे, करीब 87-90 के करीब, उनमें से 48 को मात्र इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पर या तो पर्यटक कम थे या वहाँ पर जाने वालों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। और ये भी है कि वहाँ जो संदिग्ध लोग हैं उनके यहाँ घरों पर छापेमारी भी जारी है। आज से दूसरा सप्ताह शुरू हो गया। आज 29 तारीख है, 22 तारीख को यह हादसा हुआ। जो गंतव्य बंद कर दिए गए हैं उनमें बहुत सारे बड़े नाम हैं। युस्मर्ग है, तौसी मैदान है, डुड्डा पाथरी है, अहरवाल है, कौसरनाग है, बंगस है, करीवान डाइवर चंडीगाम है, बंगस वैली है, बूलर, वाटलब है, रामपोरा है, राजपोरा है, चेरहर, मुंडीज हमाम, मरकूट झरना, खम्पू, बोस्निया, विजिटॉप, सूर्य मंदिर, बैरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप, मार्गन टॉप, अकाड पार्क, हब्बा खातून पॉइंट, बाब ऋषि, रिगावली, गोगलादारा, बंदेर कोटे, शुंज झरना, कामन पोस्ट, नंबलान झरना, इको पार्क खदनियार, सांगरवानी, जामिया मस्जिद, बादामवारी, रजौरी, कदल होटल कनाज, आली कदल JK फूड रेस्तोरां और आइवरी होटल पर दशापाल रिजॉर्ट है। ये रेस्तोरां चेरी टी रिजॉर्ट है, फ़कीर गुजरी,
नॉर्थ क्लिफ कैफे और स्टे द्वारा रिट्रीट पैटर्न वन पहाड़ी कुटिया इको विलेज रिसोर्ट दारा अस्तनमर्ग न्यू वी पॉइंट अस्तनमर्ग पैराग्लाइडिंग, जहाँ पर कि इस प्रकार के बच्चे जो जाते थे थोड़ा रोमांच करने के लिए, ममनेत, महादेव हिल्स, बौद्ध मठ, दाची गामा, ट्राउट फार्म, फिशरीज फार्म से अस्तानपोरा विशेष रूप से कायम गहर रिजॉर्ट, लचपटरी, हंग पार्क और नारानाग और बहुत सारे अन्य गंतव्यों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है। इसलिए कि लोग डरे हुए हैं, ये बात ठीक है कि वहाँ के लोग इकट्ठे हैं और जो जा रहे हैं पर्यटक, उनकी सुरक्षा में, उनको सुविधा देने में वो आगे बढ़कर भी भाग ले रहे हैं और उनको अच्छी तरह से गाइड भी कर रहे हैं। अब एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ गंतव्यों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसी बीच पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात में भारी गिरावट देखी गई है। 23 अप्रैल से कुछ दिनों में श्रीनगर हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 23 अप्रैल को 17,653 यात्रियों ने 112 उड़ानों में हवाई अड्डे से यात्रा की। 25 अप्रैल को 100 जो प्रिस्क्राइब्ड उड़ानें थीं, उनमें 14,041 यात्रियों ने यात्रा की। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त उड़ानें भी हुई, जिनमें न्यूनतम संख्या थी 24 आगमन और 794 प्रस्थान। 4 अतिरिक्त उड़ानों से भी लोग गए हैं। 26 अप्रैल को श्रीनगर हवाई अड्डे पर 106 जो निश्चित उड़ानों के माध्यम से 14,783 यात्रियों ने यात्रा की। ये वापसी की है सारी, जिसमें अतिरिक्त 3 उड़ानें 28 आगमन और 351 प्रस्थान करने वाले यात्रियों को ले गई, जबकि उड़ानों की संख्या के संदर्भ में उड़ान संचालन काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा है। लोड फैक्टर, यात्री मतलब जो देखा जाता है कि कितना अधिभोग है, में गिरावट आई है। इस बीच प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई में गैर कानूनी गतिविधियां, मतलब ये रोकथाम करने के लिए जो अधिनियम है यूएपीए के तहत मामले भी दर्ज करके उनकी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीनगर पुलिस ने आज जिले के आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने के उद्देश्य से शहर में कई जगह तलाशी अभियान जारी रखा और बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की निगरानी में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार तलाशी ली गई है, क्योंकि तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट लेना पड़ता है कोर्ट से। इसलिए जो न्यूट्रल लोग हैं उनको गवाही के रूप में सामने रखा गया। देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी साजिश या आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के साक्ष्य संग्रह और खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हथियार, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस आदि जब्त करने के लिए तलाशी ली गई है, क्योंकि उनकी लोकेशन आ जाती है इस तरह की। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवादी परिस्थिति के तंत्र को खत्म करना है, ताकि ऐसे राष्ट्र विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा सके। श्रीनगर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा, व्यवधान या गैर कानूनी गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। तो ये आज जो है
कि श्रीनगर का अपडेट है, पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब इसी मशक्क़त में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान को सुरक्षित रखा जा सके। इन आतंकवादियों की कुत्सित कार्यों से जो ये कुकर्म कर रहे हैं, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको जिस दरिंदगी से मारा गया है, भारतीय सरकार उनको भी उससे भी ज़्यादा दरिंदगी से मार गिराएगी अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे। और बहुत जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। बस भारतीय नागरिक और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं एक अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार की अगर कोई हिंदू मुसलमान का नरेशन गढ़ते हुए अगर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी पर भी सोशल मीडिया पर अगर कोई गतिविधि करता है तो आप उससे दूर रहें और उसकी सूचना उचित प्लेटफॉर्म पर अवश्य दें। ना आप खुद शामिल हो और ना किसी को शामिल होने दें, और ना ही आप उसको चुपचाप शामिल होते हुए देखें, उसका विरोध करें, ताकि भारत में आज जो एकता बनी है सभी कम्युनिटी में, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सिख मुसलमान हो, हिंदू हो, उन सब में ये एकता चिरस्थायी रूप से लोगों के घर कर जाए, उनके दिमाग पर, उनके दिलों पर घर कर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे मॉरल और मेंटल बूस्ट मिलता है। हम आपसे कोई भी फाइनेंशियल गेन की ना तो उम्मीद करते हैं, ना ही डिमांड करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है, इस राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता के लिए काम करना और आप तक उचित सूचनाएं पहुंचाना। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।